2024-25 एसएसएलसी बोर्ड सालाना सवाली पर्चे के हल के टिप्स एंड ट्रिक्स। अब की बार 100 के पार। हाउ टू गेट पास इजीली एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ आउट इन सोशल स्टडी सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो सवाली पर्चे के लिए मुख्तस वक्त जो है वो 3 घंटे 15 मिनट है। तो उसमें से 180 मिनट प्लस 15 मिनट्स पे रखा गया है। तो अब पहले वाले जो 15 मिनट में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि आंसर शीट के नंबर और सवाली पर्चे के कुल सफ़ात के नंबरात के साथ में हम उसे चेक कर लेंगे। दूसरा, हम ये कोशिश करेंगे कि हम साल भर का जो कलम इस्तेमाल कर रहे हैं वही ब्लू बॉल पेन इस्तेमाल करेंगे। हॉल टिकट के नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करेंगे और जहां दरकार मुख्तस सिग्नेचर के लिए जगह है वो अपनी और अपने रूम इन्विजिलेटर की साइन लेंगे। फिर उसके बाद में रीड एंड अंडरस्टैंड द ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर्स। तो जितने भी हिदायत हमारे वहां पर दर्ज हैं सारे हिदायतों को बगौर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जो बकिया हमारा जो सवाली पर्चा है 1 से लेकर 38 सवाल नंबर तक एक नजर सरसरी नजर देख लेंगे। तो ये काम हमारे 15 मिनट्स में होने के हैं। अब इसके बाद में हमें कमरे इम्तिहान में मुझे 180 मिनट दस्तयाब हैं। तो उनको किस तरह से अच्छी तरह इस्तेमाल करें। फी सवाल के लिए तो इसका मतलब हुआ 2.25 मिनट एक सवाल के लिए हमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हर सवाल को पढ़ना लाजमी है, और क्योंकि वजह, फहम और इदराक कि हम सवाल को सही तौर पर समझ सकें। दूसरा है सवाली कलीदी अल्फाज की निशानदही जरूरी है। के बाद में हम कौन सा है, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, वजाहत कीजिए, ये सारे जो सवाली कलीदी अल्फाज हैं, नुकात हैं, उनको निशानदही कर लेंगे और जरूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, सभी सवालात लाजमी हैं, कंपलसरी हैं। तो इनमें से 2 मार्क्स के 2 आपको ऑप्शंस आएंगे या वाले में आएंगे। तो 3 मार्क्स में से 4 आएंगे, सबसे ज्यादा यहां पर हैं, और 4 मार्क्स के लिए सिर्फ 1 ऑप्शनल या में से आएगा। यानी 2 मार्क्स के जो 8 थे वो 10 आएंगे, 9 3 मार्क्स के जो हैं उसमें से 13 आएंगे, और जो 4 में से 4 आने वाले थे उसमें से 5 आएंगे। चौथा जो हमारा नुक्ता है वो सवालात के जवाबात तरतीबवार तसलसल कायम रखा है, यानी बढ़ती हुई तरतीब में लिखना। यानी शुरुआत आपने जो पहले सवाल से जो शुरुआत की, आपने एमसीक्यू से जो शुरुआत की, और आखिर में नक्शे के नंबर तक आप ये तसलसल जारी रखेंगे यहाँ पर। और इनकी जो तरतीब है वो बढ़ती हुई तरतीब को घटाकर, यानी आप पहले आपको 12 का आता है, 17 का आता है, फिर आप 38 को जंप करेंगे, इस तरह जंबल्ड नहीं करेंगे। इससे मुम्तहिन को मार्कस को दर्ज करने में तकलीफ होगी और हो सकता है इसका मनफी असर उस हमारे मार्कस पर गिर जाए। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि पहला जो हमारा पहला रोमन सवाल नंबर है, आप रोमन डालेंगे, फिर उसके बाद में हिंदू अरबिक 1 2 3 डालेंगे। मंदजील सवालात या नामुकम्मल बयानात में से हर एक के लिए 4 मुतबादिल दिए गए हैं। सही मुतबादिल चुनें और हुरूफ तहज़ी के साथ, यानी ABCD जवाब अपने जवाबी पर्चे में लिखें। यहाँ पर आपको अहम सवाल रोमन वाला फर्स्ट लिखना, फिर उसके बाद में हिंदू अरबिक 1 2 3 वो लिखना, फिर उसके बाद में ABCD जो भी हमारा मतलूब जवाब है उसको बाकायदा लिख कर लिखेंगे। तो क्या इसकी स्ट्रेटजी क्या है, ट्रिक्स क्या है, इसके लिए देखेंगे। सबसे पहले हम क्या है एमसीक्यू को बगौर मुतालिया इन सवाल और इंतखाब का तज्जिया और जायजा लेंगे। दूसरा, जो गलत जवाब का इखराज यानी इखराजी एलिमिनेशन तरीका इख्तियार करेंगे कि 3 में से 4 में से 3 गलत होंगे तो उनको निकालना पहला बहुत अहम है। अपनी साबिका मालूमात की बुनियाद पर यह काम हम करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सही जवाब ही निकल जाए। दूसरा, सबसे ज्यादा मुमकिना जवाब का इंतखाब करेंगे कि जब हम देख रहे हैं कि एमसीक्यू में सारे के सारे जवाबात सही हैं और मौजू हैं, तो उस वक्त में सबसे करीब वाले जवाब को मुमकिन जवाब का इंतखाब हम करेंगे। यहाँ पर तीसरा हम देख रहे हैं कि तवील तरीन कवायद की गलतियों से पाक जवाब, पेचीदा जवाब को निशानजद करना। जब हम देख रहे हैं कि चारों ऑप्शंस हमारे
उनमें से चारों ऑप्शंस में से एक वो जो स्टेटमेंट तवील तरीन है, दूसरा ये जितने भी ग्रामेटिकल गलतियों से पाक है, तीसरा पेचीदा है और सबसे मुफर्रद है। तो ऐसे जवाब पर हम निशानजद करेंगे, मार्कआउट करेंगे। चौथा, गैर मानूस और इंतहाई बयानात इंतखाब ज्यादातर गलत होंगे, मनफी निशानात नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले ये देखेंगे कि गैर मानूस हमने कभी उसमें समाजी साइंस क्लास में सुना ही नहीं, या तो ऐसे इंतहाई बयानात जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसे जो बयानात हैं जिसे हम एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कहते हैं, इनको हम छोड़ देंगे तो बेहतर होगा। हो सकता है ये अक्सरियत में इनका इंतखाब गलत होता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ कोई मनफी निशानात नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर ज़्यादा कम हो भी गया तो कोई मसला नहीं, आप क्या करोगे तो मनफी मार्क्स नहीं है, आप निशानजद करके आइए आटो के आटो। तो हम यहाँ पर एक मिसाल ले लेते हैं कि दूसरी एंग्लो मराठा जंग का खात्मा किस मुआहदे पर हुआ। तो ये हमारा पहला एमसीक्यू है और उसके कुछ ऑप्शंस कुछ तरह से हैं। पहला, ए सालबाई मुआहदे के तहत, बी लाहौर मुआहिदा और सी बसीन मुआहिदा। तो यहाँ पर दूसरी एंग्लो मराठा कह रहा है, तो हम एलिमिनेशन का तरीका इस्तेमाल करते हुए पहले हम यहाँ पर लाहौर को निकाल देंगे, क्योंकि ये मराठा जंग का है, सिखों का लाहौर, पंजाब सिखों का, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। अगर चौथा यहाँ पर मैसूर समझिए, तो मैसूर का इससे कोई लेन देन नहीं है, तो हमारे दो ऑप्शंस कट गए, यानी 50% से ज़्यादा हमारा जवाब सही होने के इम्कानात हैं। यहाँ पर एक सालबाई है और दूसरा जो है सी में से बसीन है। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, इसको एक ट्रिक के ज़रिए से हमने याद रखा था, SBM सालबाई, बसीन एंड मांडो। तो ये ट्रिक्स हमारे लिए बहुत आसान होगा, तो इसीलिए हमारा दुरुस्त जवाब यहाँ पर होना चाहिए ए सालबाई मुआहिदा। अगला सवाल ले लेते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौम में मुस्तकिल नशिस्त के लिए हिंदुस्तान के दावे की हिमायत करने वाला मुल्क। तो यहाँ पर ए अमेरिका, बरतानिया, रूस और फ्रांस है। तो एक चीज़ यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि यूरोप के ममालिक हमारे खुसूसन चंद अक्सर ममालिक हिंदुस्तान को यूएनओ में सलामती नशिस्त के लिए दावे की हिमायत नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले हम अमेरिका को निकालेंगे, यहाँ पर बरतानिया को, फ्रांस को निकालेंगे। तो हमारा दुरुस्त जवाब यहाँ पर चाहिए डी। सवाल नंबर 2 रोमन में से देखेंगे, मंदरजील सवालात के जवाब एक जुमले में लिखें। तो यहाँ पर हिदायत वाज़ा है एक जुमले में, तो इसके लिए हमें एक नुक्ता या तो एक मुकम्मल जुमला लिखना चाहिए। तो कुल कितने होंगे, ये 8 होंगे। तो निशानात मार्कस कितने होंगे, 1 मार्क्स। ये सवाल के लिए 1 मार्क्स होगा। तो देखते हैं कि इटली में कौमी फैसिस्ट पार्टी के बानी कौन थे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 9 से शुरू होते हैं 16 तक के लिए। तो यहाँ पर जवाब का देख लेते हैं कि वो सवाल नंबर 2 में से जवाब किस तरह से है। यहाँ पर देखिए, वेलेस्ली ने इस्तीफा देकर अपने वतन इंग्लैंड वापस क्यों लौट गया। यहाँ पर एक जो सवाल है उसका जवाब देखिए, वेलेस्ली की जंग दोस्ती ने कंपनी को कर्जे को बढ़ा दिया, बस जितना पूछ रहा है उतना ही जवाब देंगे। इनको मारूजी भी कहते हैं हम। ये रास्त होंगे, सटीक होंगे, जामिया होंगे। देखिए, हिंदुस्तान के पहले सदर का नाम, बस नाम ही लिख देंगे हम, डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो 1 मार्क्स का है। तो बस सिंपल हमें इंसानी हुकूक के ताल्लुक से जब आया तो 10 दिसंबर 1948 से इसकी शुरुआत हुई, बस इतना ही लिखेंगे। तो यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर मार्क्स किस तरह से अवार्ड किए गए। देखिए, किस तरह के जंगलात नदी के डेल्टाओं में पाए जाते हैं। ये नदी भी है और समंदर के डेल्टाई हिस्से में भी हो सकता है। ये मैंग्रोव के जंगलात है। देखिए, सिर्फ मैंग्रोव जवाब आ गया तो वहाँ पर 1 मार्क्स अवार्ड किया गया है। उसी तरह अजीम प्रेम जी 1 मार्क्स अवार्ड किया गया है। अब इसके बाद में हम जो 2 मार्क्स जो आने वाले हैं, मुख्तसर, तवील, इन सवालों को किस तरह से करें। अब हमेशा हम ये सोचते हैं कि हर कोई खूबसूरत नज़र आए, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहता है, कि कपड़ों से हो या चेहरे के वो मेकअप की वजह से हो। तो क्यों ना हम अपनी तहरीर को भी कुछ ऐसे उसे मेकअप दें या इस तरह से लिखें कि वो उस अट्रैक्ट हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड करे। तो देखते हैं कि सबसे पहले खूबसूरत तहरीर या खताती में बहुत सी खुसूसियात हो सकती हैं, बशमूल सबसे पहले हम दुरुस्तगी। सबसे पहले जो चीज़ है वो दुरुस्तगी है। वो इमले की हो सकती है, हुरूफ की हो सकती है, दुरुस्तगी करेंगे। ख्यालात को वाज़ा
और तफहीम को पहचानने के लिए अल्फाज की बारीकियों का इस्तेमाल। दूसरा हम ये देखेंगे कि आप जो लिख रहे हैं, जो सवाल का जवाब दे रहे हैं, उसको आपने समझा है या नहीं, इसका मुमतहिन आपको वहां पर चेक करेगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर तफहीम का मुतल्लक, और उसके बाद में अल्फाज की बारीकियों के आइन 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 अलिफ गाफ गाफ तोय जोय जात जात, तो इस तरह के जो अल्फाज हैं हमारे, इनकी बारीकियों की इमले की दुरुस्ती को भी हम देखेंगे। दूसरा, ये खत की शक्ल वो कौन सी साइज की होगी, हुरूफ वाज़ा तौर पर पढ़ने के काबिल और मुनासिब शक्ल में होना चाहिए। आप पहले सवाल से लेकर 38 सवाल तक जितने भी यहाँ पर हुरूफ तहरीर करेंगे, उनकी जो साइज है वो वाज़ा हो और मुनासिब हो और एक ही तरह की हो। नेक्स्ट, हुरूफ के दरमियान का फासला, हम एक लफ्ज में हुरूफ के दरमियान का मसावी और मुनासिब फासला को बरकरार रखेंगे पेपर के आखिर तक। खुसूसन यहाँ पर 2 मार्क्स से शुरू होता है, ये सारी चीजों पर ज्यादा तवज्जो हम दें, 2 मार्क्स से ज्यादा। हुरूफ और अल्फाज की साख्त और जसामत, तो ये कौन कौन हमारे जो हुरूफ जो हम तहरीर कर रहे हैं उसमें क्या तो ये तनासुब, रमूज, औकाफ और ग्रामर की दुरुस्तगी लाजमी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड जो है हमारा रोमन थर्ड जो मंदरजील सवालात के जवाब 2 या 4 जुमले में लिखिए। यहाँ पर वो 2 या 4 कह रहा है, यानी हर एक के लिए नुकात के लिए हाफ मार्क्स अवार्ड किया जाएगा, आधा मार्क्स दे। तो पहला सवाल कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, ये कुल कितने होंगे, ये 8 होंगे, 2 मार्क्स के 8 होंगे। तो एक मॉडल जवाब भी देख लेते हैं कि बक्सर की जंग के नताइज कौन कौन से थे। तो यहाँ पर आप 2 या 4 कहा है, तो आपको कम अज़ कम 4 नुकात लिखना ही है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान को शाह आलम ने अता किए। सालाना 26 लाख रुपए लेकर शाह आलम ने बंगाल पर अपने हुकूक खो दिए। अवध के नवाब को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए अता किए। मीर जाफर के बेटे को कंपनी ने वजीफा दे दिया। तो ये इसके नतायज, मुमकिना नतायज हैं, ये मुतवक्का जवाबात हैं। तो या हमारे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि 2 मार्क्स को इसने किस तरह से तकसीम किया है। तो हर एक सही नुक्ते के लिए यहाँ पर आधा मार्क्स अवार्ड किया है। इसी तरह दूसरा सवाल यहाँ पर आप पॉज करके देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर जवाबात की सही तरतीब आई है। सवाल नंबर 4, मंदरजील सवालों के जवाबात 6 जुमलों में लिखिए, 6 जुमलों में। तो ये कुल जो ये 3 मार्क्स वाले जो हैं, 6 जुमलों से मतलब मुराद आधा आधा, एक नुकात के लिए आधा मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये कुल कितने होंगे, 9 सवालात होंगे 3 के। तो इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शंस इसी में भी आएंगे, या वाले। तो यहाँ पर मिसाल के लिए 25 से शुरू होंगे ये सवाल, 24 तक 2 मार्क्स के, फिर 25 से ये शुरू होंगे। तो अब इसका एक मुतवक्का जवाब भी हम देख लेते हैं कि किसने किस तरह से अवार्ड किया। अंग्रेजी तालीम निज़ाम से हिंदुस्तानियों पर क्या असरात हुए। तो आपको इसके जो कलीदी नुकात यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन आपको इसको पॉइंट्स में मुकम्मल जुमले में भी लिखेंगे तो बेहतर होगा। एग्जामिनर इम्प्रेस होगा और आपको मार्क्स अवार्ड करेगा। यहाँ पर देखिए, कौमियत का जज्बा, मकामी जुबानें और अदबी तख्लीकात को भी फरोग मिला। अखबारात और मैगजीन का उरूज होने लगा। जदीद समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीकों को जन्म लेने लगी। हिंदुस्तानी तालीम याफ्ता लोगों को के गौर व फिक्र में एक जिद्दत पसंदी आई। आज़ादी के लिए जद्दोजहदें और इनकलाबी तहरीकात का असर हिंदुस्तानियों पर भी होने लगा। तो इस तरह से ये आप जामिया जवाबात और नुकात पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पर आपके राइट साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टार मार्क है, इसकी जगह आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आयदाद का इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा होगा। एग्जामिनर आपके 6 से ज़्यादा पॉइंट देखकर पूरे के पूरे मार्क्स दे देगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4, मंदरजील सवालात के जवाब 8 में लिखिए। तो ये कुल 4 सवालात होंगे, ऑप्शन इसमें से एक आएगा। तो इसमें 4 चौक 16, 16 मार्क्स के लिए होगा। देखिए, पहला यहाँ पर सवाल कुछ 34 यानी 33 तक के लिए हमारे 3 मार्क्स के होंगे। 34 से 4 मार्क्स की शुरुआत होगी। तो इसका मुतवक्का जवाब किस तरह से उसने लिखा, यहाँ पर देखिए। तो 4 मार्क्स के लिए आपको कितने नुकात लिखने होंगे, कम अज़ कम 10 या तो 9 नुकात
साथ तो आपको लिखना ही होगा। तो यहाँ पर जवाब देखिए, फौज को मुस्तहकिम बनाया, शिवमोगा और बिदनूर के किलों को कब्जा किया, चित्रदुर्ग के किले को कब्जा करने में नाकाम हुआ, वेलेस्ली की मुखालिफत शुरू की, अंग्रेज शिवमोगा, होन्नोली और हरिहर पर हमला आवर हुए, शिकारीपुर पर कब्जा होने के बाद ढूंढिया ने गुत्ती की तरफ बढ़ा और ढूंढिया या फिर मराठे इलाके की तरफ भाग निकला। मराठा हुकूमत ने इसे शिकस्त दी, पालेगारों की हौसला अफजाई भी की, मलबार के इलाकों में मौजूद फ्रांसीसी भी इसका साथ दिया। चारों तरफ से ढूंढियावाग की फौज को अंग्रेजों ने घेर लिया। ढूंढियावाग फौज को अंग्रेजों ने यापली परवी नामी मकाम पर हमला करते हुए कोंगल नामी मकाम पर इसका कत्ल किया। तो ये तो एक मुस्तकिल स्टोरी रहने के बावजूद भी इसको पॉइंट्स में दिया गया है, तो इसीलिए पॉइंट्स बहुत अहम है। आप यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए कम से कम 10 पॉइंट्स आपको लिखना होगा। तो ये समाजी साइंस का ये आखिरी सवाल है, ये सवाल नंबर 6 रोमन। तो 38 ज़ेली सवाल में से हिंदुस्तान के नक्शे के खाका बनाइए और इसमें मंदरजा झील को निशानजद कीजिए। तो आपको नक्शे बनाने के लिए नक्शे की तश्कील का जो है वो 1 मार्क्स दिया जाएगा। फिर जो निशानदही के लिए फी एक यानी 4 यहाँ पर दिए गए हैं निशानजद के लिए, उसको आपको मार्कअप करना होगा। यहाँ पर देखिए पहला जो है यहाँ पर A, B, C एंड D दिया गया है। और एक गलती हमारे तलबा खुसूसन करते हैं कि वो 38 को नक्शे के बाद भी या तो नक्शे को छोड़कर नीचे दिया गया नाबीना उम्मीदवारों के लिए मुतबादिल सवाल नंबर 38 की जगह यानी ये भी लिख देते हैं। जो साहिब आँख हैं वो भी ये काम करते हैं, वो बराए करम इसको ना करें कि वक्त आपका ज़ाया होगा, क्योंकि आपको पेपर को फिर से इमला की दुरुस्तगी, सवालात सही, अहम सवालात, रोमन और फिर ज़ेली सवालात को भी देखना है। तो और एक ये नक्शे में हम जो गलती करते हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे कि जब भी अगर उस सवालात जो क्या पूछेगा, यहाँ पर दरिया पूछेगा रिवर्स, तो दरिया का देखिए मार्क किस तरह से है यहाँ पर, और डैम पूछेगा यहाँ पर डैम किस तरह से है, फिर पहाड़ पूछेगा पहाड़ कौन से हैं यहाँ पर, और उसके अलावा जो वो पूछेगा कि सरहदें पूछेगा, जैसे या मलबार का साहिली इलाका, कोकन का साहिली इलाका, उत्कल का साहिली इलाका। तो अब यहाँ पर इसको पॉज करके आप देख लें कि ये 2015 से लेकर 2023 तक के जितने भी निशानजद के लिए मार्कअप के लिए जो सवालात किया था वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इनको थोड़ा पॉज करके आप देख लेंगे। अब एक मिसाल में आखिरी जून 2023 का जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें देखिए दामोदर वैली है और उसके बाद में भद्रावती है, ये सनत है, उसके बाद में कांडला बंदरगाह है और बेंगलुरु शहर है। शहर के लिए मार्कअप मैंने जो बताया था आपको पता है। तो यहाँ पर इस आखिर का जो आप देख लीजिए कि किस तरह से इसको मार्क किया है नक्शे में, अगर दरिया को किस तरह से किया है, डैम को किस तरह से किया है इसने। और जब भी हम बंदरगाहों को निशानजद करते हैं तो उसको वो लकीर के ऊपर के जानिब यानी साहिल और ये ज़मीनी बर्री हिस्सा और बहरी हिस्सा के दरमियान में हो। जब नदी के बारे में पूछता है तो इसका मंबा और इसका मुंह यानी माउथ ड्रेन का जो पॉइंट है उसको भी हम यहाँ पर बाकायदा तौर पर दर्ज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ फ़ायदा फायदा होगा और इंशाल्लाह आप इम्तिहान में मैक्सिमम मार्क्स यानी आउट ऑफ 80 मार्क्स आप हासिल करेंगे इंशाल्लाह।